तो हम लोगों का एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है कि यदि हथियार के साथ फोटो वीडियो वायरल होता है तो ये स्पष्ट माना जाए कि अब जो भी गलती करने वाला होगा, चाहे वर्दी में ही क्यों ना हो, इसको बख्शा नहीं जाएगा। यदि सूचना दी जाती है कि सर फलाना आदमी थाने पे बैठता है, दलाली करता है थाने के नाम, तो जब आप अचानक थाने जब पहुंचते हैं तो उसकी जानकारी एसएचओ को पूर्व से रहती है या? और यहाँ पे एक शिकायत आई थी टोल प्लाजा के पास कुछ अवैध वसूली की, उस पर हम लोगों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदे भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे। प्रिय दर्शकों, हमारी उपस्थिति हो चुकी है कैमूर एसपी सर के कार्यालय में। हम इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार अपराधियों के ऊपर शिकंजे कसे जा रहे हैं, चाहे वो गौ तस्करी का मामला हो या फिर सूखे नशे कारोबारियों की अगर हम बात करें या फिर जो उसको सेवन कर रहे हैं उनकी बात करें, तो पुलिस का काफी शिकंजा है और एसपी सर लगातार औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। और इनका कुछ एक ऐसा क्लिप है जो काफी वायरल हो रहा है। वायरल इस प्रकार से हो रहा है कि जो उन्होंने बताया है कि थाने में अब जो है वो दलालों की एंट्री बैन रहेगी। अब दलाल अगल बगल भी नहीं भटक सकते हैं। उस प्रकार का कोई संदेह होता है तो सीधे एसएचओ से उसकी जानकारी ली जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई भी करने का काम किया जाएगा। ये सब तमाम बातें हैं जो सर से पूछने काम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे वंदे भारत में। सर, जैसा कि कैमूर की कमान संभालने के बाद आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या मिली और पहले ही दिन आपने खुद से क्या वादा किया था? जी, हमारा एक ही मेन हमारा एम रहा था कि जो आम जनता जो लगातार थाने पे जाती है, उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती है या फिर जनता दरबार के माध्यम से जो शिकायतें प्राप्त होती है उन पर त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है, इस पे हमारा विशेष ध्यान था। और इस पे हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है कि हर एक थाने में एक पंजी संधारित की गई है, जिसमें कि हर एक आवेदक का नाम रहेगा, किस कारण से आए हैं, और 3 से 4 दिनों के अंदर किसी न किसी थाना के अनुसंधानकर्ता को उस मामले की जांच करनी है और उस पर कोई ना कोई एक्शन लेना है। साथ ही साथ हमारा भी डेली जनता दरबार लगता है, जिसमें कि हम फर्स्ट हाफ में तो निश्चित ही हर पब्लिक से मिलते हैं अनलेस कोई लॉ एंड ऑर्डर हो जाए, और प्रयास रहता है हमारा कि जितना हम लोग संभव मदद कर सकें आम जनता की, उतना हम लोग करें। जी बिल्कुल सर, वही अगर देखें तो आप कटिहार से चल करके कैमूर आए हैं। सर, कटिहार से कैमूर को कितना अलग मानते हैं और क्या कुछ पुलिसिंग व्यवस्थाएं हैं जो आपको वहां से भिन्न लगी या फिर क्या कुछ समानांतर आप देखते हैं? जी, कैमूर में जैसा कि हमने पिछले लगभग 20-25 दिनों में समझा है कि यहाँ पे जीटी रोड होने के कारण चैलेंजेस काफ़ी अलग हैं। और यहाँ पे एक शिकायत आई थी टोल प्लाजा के पास कुछ अवैध वसूली की, उस पर हम लोगों ने कार्रवाई की। साथ ही साथ तस्करी की लगातार यहाँ पे शिकायत रही है, चाहे वो गौ तस्करी हो, चाहे नारकोटिक्स की स्मगलिंग हो या फिर शराब की तस्करी हो। तो इन सारे चैलेंजेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र भी है, पर्यटन के लिए भी काफ़ी संवेदनशील है, उसको लेके भी हम लोग लगातार नजर रख रहे हैं और जरूरत पड़े तो अतिरिक्त बल भी हम लोगों ने कई थानों को दिया है। जी बिल्कुल सर, वही अगर हम बात करें तो सर, जब आप अचानक थाने जब पहुंचते हैं तो उसकी जानकारी एसएचओ को पूर्व से रहती है या फिर जब जाते हैं तो आप जो व्यवस्थाएं जो पंजी है उसको देखते हैं या फिर पुलिस के रवैयों को भी आप अवलोकन करने का काम करते हैं? जी, ये औचक निरीक्षण किया जाता है। थाने पे जानकारी पहले से नहीं रहती है और मेनली रात्रि के समय औचक निरीक्षण किया जाता है कि थाने में संतरी तैनात है कि नहीं, उनके द्वारा हाजत पंजी को मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, आगंतुक पंजी उनके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, ओडी संधारित है कि नहीं। इन सब बिंदुओं पे हम लोग जांच करते हैं और यदि कहीं त्रुटियां पाई जाती है तो आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि अगले निरीक्षण से पहले थानाध्यक्ष इन सब चीजों में अपना सुधार ला सकें। अगर थाने में अगर लापरवाही या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार किया जाता है तो उसको लेकर के आप कितना सख्त? जी, जैसा कि हमने शुरू में ही सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था कि कोई भी थाना में अवैध कोई इस तरह का पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा हो, किसी का संवेदनशील मामले में जेल जा चुका हो या फिर कोई दलाली का काम कर रहा हो, तो उनको चिन्हित करें और उनको चिन्हित कर थाने से उनको या तो एफआईआर कर जेल भेजें या फिर थाने पे उनकी एंट्री बिल्कुल बैन रहेगी। और हमें जहाँ जहाँ पब्लिक से सूचना मिली है, क्योंकि हम डेली लोगों से मिल रहे हैं, तो यदि सूचना दी जाती है कि सर फलाना आदमी थाने पे बैठता है, दलाली करता है थाने के नाम, उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है। जैसे भगवानपुर थाने में एक होमगार्ड को हम लोगों ने जेल भेजा था, आवेदन पब्लिक से ही आवेदन प्राप्त हुआ था। कल ही हम लोगों ने चांद थाना में भी पब्लिक से एक दलाल की शिकायत आई थी जो थाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है और केस को मैनेज करने के लिए आश्वासन देता है, उसको भी हमने जेल भेजा है। और ये आगे भी अभियान जारी रहेगा। आम जनता से हम डेली मिल रहे हैं, यदि कोई ऐसी शिकायत रहती है उसमें हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सर, महिलाओं को लेकर के आपका क्या कहना है, क्योंकि महिला कितना सुरक्षित महसूस कर रही है? आपके आने के बाद उनसे क्या कुछ एक बता देना चाहते हैं कि अब उनको डरने की कोई बात नहीं है, आपका सेवक आपके साथ है? जी बिल्कुल, ये महिला सुरक्षा को लेके हम लोग विशेषतः अलर्ट हैं और पुलिस मुख्यालय और बिहार सरकार की भी विशेष ध्यान है कि महिला जो है किसी प्रकार से असुरक्षित नहीं महसूस करें। इसको लेके हम लोगों ने शहर में 3 क्यूआरटीज बनाए हैं जो कि विभिन्न जो संवेदनशील जगह है जहाँ पे कि स्कूल कॉलेजेस हैं
या फिर महिलाओं का आवागमन होता है, वहाँ पे ये विशेष टीम सुबह से लेके शाम तक वहाँ पे तैनात रहेगी और इस तरह की गतिविधि पे नजर रहेगी, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हो या फिर महिलाओं को प्रताड़ित नहीं कर रहा हो, इसमें हम लोग नजर रखेंगे। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि कैमूर जो है वो सीमावर्ती इलाकों से है, जैसे कि हर और पहाड़ी इलाका और सीमावर्ती इलाका दोनों है, तो जिसमें आपकी क्या कुछ रणनीति के तहत आप काम कर रहे हैं जिसपे कि पशु तस्करों पे भी लगाम लगाया जा सके, और साथ साथ में जो तस्कर जो पहाड़ी क्षेत्रों से जब चल करके आते हैं तो उन पे भी क्या लगाम लगाने का पूरा कोशिश किया जा रहा है? जी, पुलिस मुख्यालय की ओर से काफी संख्या में हम लोग को नए जो है डीएपी मिले हैं, जो पुलिस के जवान हैं, और अब हर 112 गाड़ी में हम लोगों ने 2 से 3 जो है जवान और 1 पदाधिकारी 24 घंटे प्रतिनियुक्त रहेंगे, क्योंकि पहले इसकी काफ़ी कमी थी। अब उस कमी को हम लोगों ने दूर कर लिया है। साथ ही साथ जिन जिन थानों में गाड़ी की कमी रही है वहाँ भी आपूर्ति कर दी गई है गाड़ी की, ताकि गश्ती हम लोग सुदृढ़ कर सकें। रही बात पशु तस्करों की, तो जैसा कि हमने बताया, जो आम जनता के द्वारा काफ़ी सूचनाएं हमें मिलती हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से लोग मिल के बताते हैं कि यहाँ पे तस्करी चल रही है, ये आपका संवेदनशील रूट है। खास करके चैनपुर थाना हो गया, जीटी रोड वाले दुर्गावती, मोहनिया, कुदरा, इन थानाओं में शिकायत है। हमारे द्वारा भी औचक निरीक्षण सिविल में किया गया है। साथ ही साथ हमने एक विशेष टीम का गठन किया है, एक स्पेशल सेल बनाया गया है, जिसका काम 24 घंटे इन्हीं चीज़ों पे निगरानी रखना रहेगा, पशु तस्करी हो या फिर नारकोटिक्स हो या शराब तस्करी हो। अपराधियों को क्या आप स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अब आपके लिए जिला नहीं रह गया? जी, अपराधियों पे लगातार हर जिले में पुलिस कार्य करती है, वही हमारा भी प्रयास रहेगा। जैसे पूर्व में भी जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक रहे उनके द्वारा कार्रवाइयाँ की गई हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि उसी को हम लोग कंटिन्यू रखें, और यदि कहीं आपराधिक गतिविधि रहती है तो उस पर हम लोग त्वरित उसका निष्पादन करें, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। यदि गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है तो थानाध्यक्षों को सभी को निर्देशित है कि वारंट प्राप्त कर जल्दी से जल्दी उसका कुर्की करवाएं, ताकि हम लोग या तो उसको सरेंडर करवा सकें या फिर उसकी संपत्ति जो है उसको जब्त करा सकें। सर, अपने अपने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की है, तो ये स्पष्ट माना जाए कि अब जो भी गलती करने वाला होगा, चाहे वर्दी में ही क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा? जी, हमारा स्पष्ट निर्देश है कि कहीं भी यदि करप्शन की शिकायत आती है, कहीं दलाली की शिकायत आती है, चाहे वो सिविल में कोई प्राइवेट व्यक्ति हो या फिर कोई अपने ही पुलिसकर्मी हो, उनको सख्त हिदायत है कि इन तरह की गतिविधि में शामिल ना रहें। यदि शिकायत आती है तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, जिला में कहें तो बाइक चोर गिरोह का काफी सक्रिय है, और प्रमुख स्थानों पे जैसे कि सदर अस्पताल की बात कर लिया जाए, थाने के सामने की बात कर लिया जाए, खुद वही कचहरी की बात कर लिया जाए, चांदनी चौक की बात कर लिया जाए, वहाँ पे बाइक चोरों की घटनाएं काफी लगातार देखने को मिलती है। वैसे आपका क्या उस पर कड़ा एक्शन? बाइक चोरी को लेके जैसा कि हमने रिव्यू किया था पिछले क्राइम मीटिंग में भी इसका रिव्यू किया गया था। जितने हमारे सर्कल इंस्पेक्टर्स हैं उनको स्पेशली बाइक चोरी की जिम्मेदारी दी गई है, और सुपरविजन करना, केस को डिटेक्ट करना, उनको अलग से उसमें भार दिया गया है। साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया, कोर्ट कैंपस के बाहर चोरी की शिकायत रही है, तो हमने एक वज्रा टीम वहाँ पे स्टैटिक कर दिया है, जो कि सुबह से लेकर शाम तक जब वहाँ आवागमन काफ़ी भारी मात्रा में होता है तो वो टीम वहाँ परमानेंटली स्टैटिक रहेगी। इसके अलावा बस स्टैंड के पास भी चोरी की शिकायत रही है, वहाँ भी हमने एक क्यूआरटी टीम को स्टैटिक कर दिया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक बीट पुलिसिंग का कंसेप्ट बनाया है, जो कि जो संवेदनशील ज्वेलरी शॉप्स हो गए, एटीएम्स हो गए, बैंक के बाजार हो गए, वहाँ पे हम लोगों ने रात्रि के समय खास करके 1 पदाधिकारी और 1 सिपाही जो है वहाँ पे बीट गश्ती करेगा रात्रि 11 बजे से 3 बजे तक, और उनकी ड्यूटी को चेक करने के लिए लाइन से हम लोग पुलिस लाइन से एक अलग टीम निकालते हैं, जो कि उनकी उपस्थिति को चेक करेंगे। और इसमें भी हम लोगों ने 2 लोगों का वेतन काटा है 1 दिन का, जो कि अनुपस्थित पाए गए हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से निगरानी रख रहे हैं ऐसी संवेदनशील जगहों पे, और हम लोग का प्रयास है कि बाइक चोरी की घटनाओं पे हम लोग लगाम लगा सकें। जी बिल्कुल सर, वही अगर हम बात करें सर, तो मुख्यमंत्री के 1 दिन आने के पूर्व एक घटना, आपके आने से पूर्व एक घटना घटित हुई थी मोहनिया थाना क्षेत्र के बोघरा गांव में। दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग करते हुए और एक स्वर्ण व्यवसायी से लाखों की लूट करके फरार हो गए थे। वैसे में अभी तक से पुलिस का हाथ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, क्या कुछ कहना चाहिए? जी, उसमें हम लोग सीसीटीवी भी दिखवाए हैं, हमने खुद ही इसका रिव्यू भी किया है, और कुछ लोग संदिग्ध लोगों का नाम भी आया जिनको थाना पर लाया भी गया था, परंतु पुष्टि नहीं होने के कारण फिर हम लोग उसमें आगे उन लोगों पे नहीं बढ़ पाए। कुछ और संदिग्ध लोगों का उसमें नाम आया है जो तकनीकी अनुसंधान के तहत आया है। हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द उसका डिटेक्शन। हमारे एक टीम का हिस्सा है सुधांशु, जिससे शायद आपकी भी बात होती है। उन्होंने कहा है कि सर से ये पूछ लीजिएगा हमारी तरफ से कि सर, इतने बड़े पोस्ट पे होने के बावजूद भी इतना सौम्यता कहाँ से है? नहीं, ये हम लोग इसी के लिए हम लोग की नौकरी है, और इसी के लिए हम लोगों को सरकार द्वारा तनख्वाह दी जाती है जी, कि आम जनता जो भी मिलते हैं वो पीड़ित है तभी हम लोग से मिलने आ रहा है, और पीड़ित है तो उसी संवेदनशीलता के साथ हमें व्यवहार रखना है। हर समस्या का समाधान हो सकता है पुलिस द्वारा नहीं किया जा सके। अलग अलग विभिन्न विभाग हैं जिनके द्वारा की कई समस्याओं का निपटारा किया जाता है, परंतु क्योंकि हम लोगों को ये कुर्सी दी गई है, हम लोगों को
ये अधिकार दिया गया है, ये हम लोग को शक्ति दी गई है कि हम लोग को समस्याएं सुननी है और जितना संभव हो सके हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकें। सर, कुछ लोगों का कहना है, एक बराबर बात आती है कि जहां एफआईआर में अज्ञात व्यक्ति की अगर बात की जाती है तो वहां फिर पुलिस का जो कार्रवाई है वो धीमा गति हो जाता है। नामजद रहता है तो पुलिस पकड़ने का काम करती है, लेकिन जहां ही अज्ञात की बात आ जाती है पुलिस का कार्रवाई धीमा हो जाता है। इसको तेजी गति से लाने के लिए क्या प्रयास? जी, इसमें हम लोगों ने, क्योंकि जैसे एफआईआर होता है उसके बाद उसका एक सुपरविजन होता है जो कि या तो सर्कल इंस्पेक्टर करते हैं या फिर एसडीपीओज करते हैं, और अनुसंधान जो है वो थाना के कोई पदाधिकारी करते हैं। तो एसडीपीओज और सर्कल इंस्पेक्टर्स को ये निर्देशित है कि कहीं भी अज्ञात का मामला है, खास करके यदि अज्ञात शव का मामला है या फिर अज्ञात लुटेरों द्वारा लूट किया गया है, इन मामलों में तकनीकी अनुसंधान करें। केवल अज्ञात होने के कारण उस केस को डिस्पोजल की ओर ना बढ़ाएं और तकनीकी अनुसंधान करें। तकनीकी अनुसंधान के साथ साथ यदि अज्ञात शव का जैसे मामला है या कोई व्यक्ति लापता है और अज्ञात लोगों पे केस कराया गया है, तो आसपास के थानों में या बगल के जिलों में हम लोग प्रचार प्रसार कराते हैं, रेलवे स्टेशन पे कराते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि अज्ञात केसेस में भी डिटेक्शन हो, और इसके लिए हम लोगों ने अलग से डीएसपीज और सर्कल इंस्पेक्टर्स को निर्देशित किया हुआ है। आजकल कुछ युवक के हथियार के साथ सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं, रील बना रहे हैं, ऐसे में उन युवकों से और उनके परिजनों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति हथियार के साथ फोटो या वीडियो डालता है तो कहीं ना कहीं समाज में ये दहशत फैलाता है और समाज में एक तरह से इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है जो बाकी लोग हैं, आम जनता है, उनके बीच। तो हम लोगों का एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है कि यदि हथियार के साथ फोटो वीडियो वायरल होता है तो उसमें त्वरित एफआईआर होगा आर्म्स एक्ट के तहत, और एफआईआर करने के बाद उसमें अरेस्टिंग भी होगी और प्रयासरत रहेंगे हम लोग कि उसमें हथियार की रिकवरी और हम लोग उसको जेल भेजें। आम युवाओं से हमारी यही अपील है कि इस तरह के चीज़ों से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एफआईआर अब अनिवार्य रूप से होगा, और एफआईआर होने के बाद कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसमें बाद में पासपोर्ट, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, इन सब में दिक्कतें आती हैं। ऐसा भी एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि कई लोग एआई जनरेटेड फोटोज जो हैं वो वीडियो या रील में वायरल करते हैं जी, और इससे भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं समाज में एक दहशत फैलता है। तो हमारी युवाओं से यही अपील रहेगी कि इन सारी चीज़ों से बचें, और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स से भी अपील रहेगी कि अपने लोगों की काउंसलिंग करें अपने बच्चों की, इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देकर जो पढ़ाई लिखाई का काम है उस पर ज़्यादा ध्यान। सर, अगर आज कैमूर के हर थानाध्यक्ष को अगर आप एक आदेश देना चाहें तो वो आदेश क्या होगा? जी, आदेश हमारा यही रहेगा, पहले तो कि आम जनता के प्रति संवेदनशील रहें, महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें, और यदि कोई आवेदन थाने पे प्राप्त होता है तो 3 से 4 दिन के अंदर उसको किसी न किसी पदाधिकारी को भेजकर उसकी जांच कराएं। सही गलत जांच के बाद डिसाइड होगा, थाना पर नहीं डिसाइड होगा कि क्या सही क्या गलत है, और जांच के बाद यदि सही पाया जाता है तो उस पर एफआईआर होगा। यदि मामला जमीनी विवाद का रहता है तो फिर हम लोग शनिवारी जनता दरबार या फिर जो अन्य माध्यम है उनके द्वारा इसका निपटारा किया जाएगा। और कैमूर के वैसे सामाजिक तत्व जो आपको सुन रहे हैं उनसे आप क्या हिदायत देना चाहेंगे? जी हाँ, पुलिस और जो पब्लिक का सहयोग है, इसी के साथ हमारी मंशा रहेगी कि हम लोग इसी की ओर आगे बढ़ें, और पब्लिक का यदि सहयोग रहता है पुलिस के प्रति तो कई सारे सूचनाओं का आदान प्रदान भी हो जाता है, और साथ ही साथ हम लोग कहीं अगर आपराधिक गतिविधि है तो उस पर भी हम लोग कठोर कार्रवाई कर पाते हैं। तो सहयोग की बात हमारी तरफ से। जी, कैमूर की जनता से क्या कहेंगे कि कैमूर की जनता पुलिस का साथ कैसे दे, कैसे सहयोग करे? जी, व्हाट्सएप पे सभी थानाध्यक्षों का नंबर, सीआईज, एसडीपीओज और हमारा नंबर ऑनलाइन अवेलेबल है। यदि कोई ऐसी शिकायत रहती है जो कि उनको लग रहा है कि नहीं सुना जा रहा है या फिर गुप्त रूप से उनको बताना है, उनको अपना नाम बाहर आने का डर रहता है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फ़ोन के माध्यम से सूचना दें, हम लोग प्रयास करेंगे उस पर कार्रवाई। और उनकी गोपनीयता को, जी, उनकी गोपनीयता को बिल्कुल बरकरार रखा जाएगा, और हम लोग का हमेशा प्रयास रहता है यदि सूचना आती है तो हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करवाते हैं। प्रिय दर्शकों, आप कैमूर एसपी शिखर चौधरी सर को सुन रहे थे, और उन्होंने क्या कहा आप स्पष्ट तौर पे इस पे अमल करेंगे। और युवाओं से मेरा खास तौर पे रिक्वेस्ट रहेगा और उनसे एक निवेदन रहेगा कि सब तमाम जो असामाजिक गतिविधियां उसमें न पढ़ करके आप एक समाज निर्माण में अपना योगदान दें और अपनी एनर्जी जो है समाज निर्माण में लगा। वैसे अभी तक से आप वंदे भारत समाचार का आभासीय पटल देख रहे थे, मैं आपके साथ दिलीप चौबे, बहुत बहुत धन्यवाद।